आदाब। खास खबरों के साथ मैं हूं शहला निगार। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल के दौरान कमलनाथ ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गवर्नर लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर को जुमे की शाम 5 बजे तक अक्सरियत साबित करवाने के हुक्म के दिन के बाद आया है। राजभवन जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमलनाथ ने अपने ओहदे से दस्तबरदार होने के फैसले का ऐलान किया। और महाराष्ट्र में कोविड-19 के 44 मामलों के सामने आने के बाद रियासती सरकार ने मजीद एहतियाती इक़दाम किए हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मुंबई, नागपुर, पुणे और समेत 4 शहरों में दफातर और दुकानें 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। इन शहरों में सिर्फ बुनियादी जरूरी खिदमात ही जारी रहेंगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और मुल्क में कोरोना वायरस के 171 मामले एक्टिव हैं। अपने नए एडवाइजरी में हुकूमत ने 65 साल के जायद के उम्र वाले अफराद को घर से बाहर ना निकलने को कहा है। सरकार ने 22 से 29 मार्च तक तमाम बैनुल-अक़वामी तिजारती मुसाफिर बरदार तैयारों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। और इससे पहले वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए वुज़रा के ग्रुप की मीटिंग की सदारत की। वुज़रा ग्रुप की इस मीटिंग में कई वुज़रा और काबीना सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। इसमें मरकज़ और रियासती सतह पर तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को नोवेल कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए वुज़रा ग्रुप की तश्कील की थी। इसके अलावा हुकूमत इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने कल कौम से अपने खिताब में अहले वतन को कोरोना वबा का डटकर मुकाबला करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नज़र बनाए हुए है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के हर बाशिंदे को बेदार और चौकस रहने के लिए भी कहा। पीएम ने कहा कि इस आलमी वबा को रोकने के लिए अहले वतन को अज़्म मौसम करना होगा। उन्होंने शहरियों से अपने फ़राइज़ की अदायगी और मरकज़ और रियासती हुकूमतों की हिदायत पर अमल करने की अपील की। पीएम ने अहले वतन से इतवार को अवामी कर्फ्यू पर अमल करने की अपील की। उन्होंने अहले वतन से अगले 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने अपने घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। पीएम मोदी ने अहले वतन से इस इतवार को शाम 5 बजे उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शामिल हैं। पीएम ने हम सेहतमंद तो दुनिया सेहतमंद का नारा दिया। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबा की मईशत पर भी वसीतर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस मसले से निपटने के लिए इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स की तश्कील दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वबा के सबब मुतवस्सित तबके, निचले तबके और गरीबों के लिए इक़्तिसादी मफादात पर गहरी ज़रब पड़ती है। उन्होंने सभी लोगों से ऐसे लोगों की इक़्तिसादी मफादात का ध्यान रखने की अपील की। पीएम ने कहा कि ज़रूरी अशिया की किल्लत ना हो, इसके लिए सभी तदाबीर की गई हैं। और मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के सिलसिले में जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं वो सब साइंटिफिक हैं। उन्होंने लोकसभा में दिए गए अपने एक बयान में कहा कि कोविड-19 से निपटने और उसका तिब्बी हल तलाश करने के लिए भारत खुद तखफीफ कर रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आदाब।